अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 12, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का इसमें हमारे पास 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं। अब हमने वेरीफाई करना है कि अगर ए बी को मल्टीप्लाई करके इसका ट्रांसपोज लिया जाए, ये इक्वल होता है बी का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, चलिए अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे इसको करना है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं। अब सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या है, ए बी का टी। ठीक है, पहले सबसे पहले हम ए बी फाइंड आउट करते हैं। ए मैट्रिक्स लिखा, -1 2 3 0, और बी मैट्रिक्स लिखा 1 -3 2 -5। ठीक है, अब मैं इसके आगे इक्वल का साइन लगा के इसी को आगे सॉल्व करती हूँ। ये देखें, फर्स्ट रो फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का, ऐसे ही करते हैं ना। हम क्या करते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो लेते हैं और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम लेते हैं। ठीक है, अब क्या, -1 इंटू 1 +3 इंटू -3, फिर -1 इंटू 2 3 इंटू -5। ठीक है, सिमिलरली 2 इंटू 1 +0 इंटू -3, 2 इंटू 2 +0 इंटू -5। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है हमने, इनकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। 1 इंटू 1 1 होगा, प्लस माइनस माइनस, फिर प्लस माइनस -3 3 9, फिर नेक्स्ट है -2 -15, और ये है 2 1 2 +0, 2 2 4 +0। ये क्या बना, -10 -17 2 4। ठीक है, अब हमारे पास उन्होंने क्या है, ए बी का टी लें। अब ए बी तो हमारे पास आ गया, अब इसका टी कैसे लेना है, ए बी इसका टी ले लेते हैं। -10 यानी कि रो को कॉलम में चेंज कर देना, -17 2 और 4। ये तो हमारे पास हुई इसकी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब हम इसकी राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद देखना है कि ये दोनों आंसर इक्वल आए या नहीं। ठीक है, चलिए आइए अब हम राइट साइड देखते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है, बी टी है और ए टी है। पहले हमने इनका ट्रांसपोज लेना है। पहले बी का ट्रांसपोज लें, बी मैट्रिक्स ये हमारे पास, इसका ट्रांसपोज लेते हैं। 1 -3 2 -5 और इसका टी इक्वल, अब लिखते हैं 1 2 -3 -5। इसी तरह अब हम ए का ट्रांसपोज लेते हैं। पहले -1 2 3 0, इसका टी अब ट्रांसपोज लेते हैं, -1 3 2 0। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी। कैसे, ये देखें, ए बी और बी का टी और ए का टी है, तो अब हम इसको फाइंड आउट करते हैं, बी टी और ए टी। बी की वैल्यू क्या है, जो बी हमने ट्रांसपोज लिया है, 1 -3 2 -5, और ए टी की वैल्यू है -1 2 3 0। ठीक है, अब इक्वल का साइन लगा के मैं इसके आगे इसको सॉल्व करूंगी। 1 इंटू -1 प्लस -3 इंटू 3। ठीक है, अब फिर इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ 1 इंटू 2 प्लस -3 इंटू 0। सिमिलरली सेकेंड रो को लेंगे, 2 इंटू -1 प्लस -5 इंटू 3, और सिमिलरली सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ 2 इंटू 2 प्लस
-5 इंटू 0। ठीक है। अच्छा जी, अब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। कैसे? -1 इंटू 1 -1, फिर -9, 2 इंटू 1 2 प्लस 0, 2 1 2, और इसके साथ प्लस का ना इसके साथ माइनस का, तो माइनस आएगा। -15, 2 2 4 प्लस 0। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या निकला? -10, 2, -17 और 4। ठीक है, अब जो हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की थी उसका सोल्यूशन देख लेते हैं। उसका सोल्यूशन क्या था? उसका सोल्यूशन था -10, -17, 2 और 4। यही इसका सोल्यूशन है। तो यही हमने प्रूव करना था। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, और ये जो हाँ एंड पे हम लिखते हैं ना हेंस, इसका बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है टीचर्स पर कि हमने सोल्यूशन निकाल दिया है, हमने यहाँ पर बता दिया कि ये हमारा सोल्यूशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम टॉपिक 1.5 को डिस्कस करते हैं। टॉपिक 1.5 के हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम कैसे लेते हैं, इसके लिए हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स देखना है सबसे पहले। ठीक है, डिटर्मिनेंट हम कैसे लेते हैं, सबसे पहले इसको देखते हैं हम डिनोट कैसे करते हैं। हमारे पास 2x2 का मैट्रिक्स यानी कि इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो हमने स्केयर मैट्रिक्स लिया। फिर हमने इसका डिटर्मिनेंट्स को ए से डिनोट करते हैं। सॉरी, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए डिनोटेड बाय डेल ए और ए मॉड। ठीक है, ये दोनों चीज़ें डिटर्मिनेंट को डिनोट करती हैं। फिर हमने ए मॉड लिखा और हमने ये कह दिया कि ये दोनों इक्वल है, मतलब या ये लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, हमारे पास एक्चुअल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया माइनस सेकंड और थर्ड को करना होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब एग्जांपल में देखते हैं, देखें। अच्छा, इसका ना एक और चीज़, जब हमने डेल बी लेना है ना, तो हमने इसकी साइडों पर ब्रैकेट को ये ऐसे, जैसे हम ब्रैकेट लार्ज ब्रैकेट नहीं डालते, वैसे नहीं करना। जस्ट हमने मॉड का साइन लगाना है, इसके साथ ब्रैकेट नहीं लगानी। समझ आई बात की? ये ज़रा ध्यान रखना आप लोगों ने कि मॉड लगाना है। फिर क्या करेंगे हम, ये देखिए, फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट माइनस ये थर्ड, सेकेंड और थर्ड एलिमेंट। ठीक है, और 3 1 3 माइनस माइनस प्लस 2 1 2, तो ये 5 आ गया। ठीक है, अब सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं? अ स्केयर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिंगुलर इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। अगर तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल 0 के आ जाए तो हम कहते हैं ये सिंगुलर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इनमें 2 एलिमेंट 0 दिए हों, तो वो जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे उनकी, तो ऑब्वियसली वो 0 हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल दी हुई है, जब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो 0 हो जाते हैं। ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। स्केयर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। अगर इसका डिटर्मिनेंट इक्वल 0 का नहीं आता तो हम इसे कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, जैसे ये देखें, एक एलिमेंट 0 है लेकिन इनकी मल्टीप्लिकेशन से 0 नहीं होता सारा जो इनका सोल्यूशन है डिटर्मिनेंट। ठीक है, note that each square matrix with real entries is either singular or non-singular। स्केयर मैट्रिक्स जो है अपने रियल एंट्रीज के साथ सिंगुलर भी हो सकता है और नॉन सिंगुलर भी हो सकता है। ठीक है, अब एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? एडजॉइंट में ये होता है कि जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज होती हैं, ठीक है, डायगोनल एंट्रीज को हम क्या करते हैं, इनकी जगह रिप्लेस करते हैं, जबकि नॉन डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं उनके हम साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, जैसे उन्होंने इधर डेफिनेशन में भी कहा है, जॉइंट ऑफ अ स्केयर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए बी सी डी इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग डायगोनल एंट्रीज, यानी कि इनकी डायगोनल एंट्रीज को चेंज कर देना है, और एंड चेंजिंग द साइन ऑफ अदर एंट्रीज, और दूसरे एंट्रीज के साइन चेंज कर देने हैं, तो इसे हम जॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है ना वो हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का होता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है एक्चुअल में क्या है, इसमें हम लेते हैं इसको ए इनवर्स से डिनोट करते हैं, ये होता है एडजॉइंट ए ओवर ए मॉड। जब हमारे पास डिटर्मिनेंट ही जीरो हो गया तो हमारे पास जो है डिनोमिनेटर में वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो हमारे पास इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। इसके लिए हमेशा हमेशा नॉन सिंगुलर होना मैट्रिक्स का जरूरी होता है। यहां पर भी उन्होंने यही बताया है, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है आप लोगों को, कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज पॉसिबल ओनली इफ मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, ठीक है। उसी वक्त इनवर्स उसका पॉसिबल होगा अगर वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा, अगर सिंगुलर होगा तब उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। अगर दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं ए और एक इनवर्स में उसके हैं, ठीक है, उसको जिसको हम बी का नाम दे देंगे, उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो तुम्हारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। अब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ये हम इंशाल्लाह अपने क्वेश्चंस में ज़रा देखेंगे, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें, जस्ट आप लोगों के पास इनवर्स एडजॉइंट ए मॉड होना चाहिए। ये देखें, ये जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई है, आपने क्या करना है, जस्ट एडजॉइंट फाइंड कर लेना है। ये देखो, इसका ए मॉड ले लिया इन्होंने, मॉड ले लिया जो कि नॉन सिंगुलर था, इसका इनवर्स एग्जिस्ट किया। सबसे पहले हमने मॉड लेना होता है, देखना होता है अगर इसका मॉड नॉन सिंगुलर है तो ये इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। मॉड लेने के बाद फिर हमने नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट करना होता है एडजॉइंट ए ओवर ए मॉड, तो हमने एज इट लिख लेना क्योंकि वो पहले ले लिया है एडजॉइंट ए के लिए। ये देखें, मैट्रिक्स का इसका जॉइंट ले लिया, नेक्स्ट उसको इससे डिवाइड कर दिया, कुछ भी नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट उन्होंने कहा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए क्या होगा, ए और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। यानी कि ए ये मैट्रिक्स और इसका इनवर्स जो लिया है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। जैसे मैंने अभी ऊपर आप लोगों को बताया है कि अगर ए बी यानी कि बी कोई भी ए का ही इनवर्स है तो उससे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है, ठीक है। और नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारे पास एक्सरसाइज होगी, अब हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और तब तक आप ज़रा 1.4 की प्रैक्टिस करें और जो मैंने आप लोगों को सिंगुलर नॉन सिंगुलर इनके कंसेप्ट ज़रा क्लियर करें आप लोग अपने, ठीक है। और अब मिलते हैं हम लेक्चर नेक्स्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।